क्लास ऐसे ही है। आज हमने इन्फ्यूजन पढ़ना है। यस मैम। इन्फ्यूजन हमने पढ़ा था कि एक तो पहली बात तो ये कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट नेचर ड्रग लेते हैं। इसके लिए आपका मेंस्ट्रुम जो होगा वो वाटर होना चाहिए, जो कि इजीली ड्रग को अपने अंदर मतलब वाटर हो और वाटर इजीली ड्रग के अंदर डिफ्यूज कर सके, जिससे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हम ऑब्टेन कर सकें। इन्फ्यूजन की अगर डेफिनेशन की तरफ आओ तो मैंने पीछे पढ़ाई थी, उसमें क्या था कि हम क्या करते हैं इन्फ्यूजन के प्रोसेस में, हॉट मेंस्ट्रुम मीन वाटर को हम गर्म कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं और फिर उसको क्रूड ड्रग के ऊपर पोर किया जाता है और 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको हम अलाउ करते हैं कि कुछ देर के लिए उसको वैसे रहने देते हैं और आपकी ड्रग का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सारे का सारा मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाता है। आफ्टर दैट उसको फिल्टर कर लिया जाता है। सेम इसी प्रोसेस के अंदर वो बता रहे हैं कि मेंस्ट्रुम हमारा जो होगा वो वाटर होगा और आपने उसको हीटअप करना होगा। उसके बाद क्या है कि आप उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह ड्रग का ले सकते हैं। इससे जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसका 24 आवर शेल्फ लाइफ होगी, मीन्स उसको 24 आवर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट आप उसको यूज़ नहीं करोगे, आपको उसको डिस्कार्ड करना होगा। ठीक है, ये रिकमेंडेड किया जाता है उन सब्सटेंसेस के लिए जिनका एक्सट्रैक्ट हमने बिल्कुल फ्रेशली लेना होता है। फ्रेश लेकर इस्तेमाल कर लो, आफ्टर दैट उसको डिस्कार्ड कर दो। इसके लिए जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्यूजन पॉड इस्तेमाल की जाती है, बर्नर यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और बीकर यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर ये है, सबसे पहले हमने कहा ये सॉफ्ट नेचर ड्रग के लिए है, तो आपने जो भी आपकी ड्रग है, क्रूड ड्रग है, आपने उसकी नेचर चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने अच्छा, इसके बाद है कि हम क्या करेंगे, आपने अगर सॉफ्ट नेचर ड्रग है तो उसको आपको पीसीज में कट करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है बिल्कुल ड्रग आपकी। although if the drug has little harder nature then we cut into the piece। अगर आपकी ड्रग सॉफ्ट नेचर ना हो, हार्ड हो, तो आपने क्या करना है, उसको पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है। कट करने के बाद if the drug is a soft nature of the drug are bound with the thread and we suspend it into the infusion pod। कह रहे हैं अगर तो आपकी ड्रग सॉफ्ट, देखो दो चीज़ें उसने बता दी। पहले तो उसने कहा कि आपने ड्रग की फर्स्ट चीज़ है उसकी नेचर चेक कर लेनी है। सॉफ्ट नेचर है तो उसको पीसेस में कट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो हार्ड नेचर है तो उसको पीसेस में कट कर लें। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर सॉफ्ट नेचर ड्रग है तो उसको आपने थ्रेड के साथ बांध देना है और आपने उसको इन्फ्यूजन पॉट के अंदर सस्पेंड कर लेना है। इसकी एग्जांपल ऐसी होगी जैसे टी बैग्स की चाय बनाते हैं तो हम क्या करें, कप के अंदर टी बैग को रख लें और गर्म पानी बाद में उसके ऊपर बॉईल करके डाल दें। इफ द ड्रग ऑफ द हार्ड नेचर देन देयर पीसीज विल बी प्लेस इनटू द इन्फ्यूजन पॉट। अगर वो आपकी ड्रग हार्ड नेचर की होगी तो आपने उसको सिंपली पीसीज में कट करके इन्फ्यूजन पॉट के अंदर डाल देना है, उसको थ्रेड से बांधने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द मेंस्ट्रुम विल बी वार्म टू 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने वाटर को 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए, आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो बॉयल हो जाएगा, आपने उसके लिए जो टेम्परेचर है 200 to 250 के दरमियान सेट करना होगा और ये टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर बताएगा कि इस वक्त पानी का क्या टेम्परेचर है। आफ्टर दैट द हॉट मेंस्ट्रुम विल बी पोर्ड ऑन द ड्रग एंड अलाउ इज 15 मिनट्स। यानी इसके बाद क्या होगा कि हम हॉट मेंस्ट्रुम को, जो आपने पानी गर्म किया हुआ है, उसको ड्रग के ऊपर आपने पोर करना है और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 15 मिनट हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे उसको और फ़िल्टर करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्सट्रैक्ट। इसकी एग्जांपल ऐसे है, टी बैग को आप कप के अंदर रखो और पानी को गर्म करके बॉयल करके आपने उस टी बैग के ऊपर डाल देना है। तो इसका प्रोसेस ऐसे ही है जैसे ये इन्फ्यूजन है। क्लियर? क्लास समझ आ गई? यस मैम, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका इतना ही बहुत है। आपने इसको अच्छे से पढ़ के आना है, इन्फ्यूजन की डेफिनेशन, इन्फ्यूजन के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और इन्फ्यूजन प्रोसीजर में जो भी आपने स्टेप्स